राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज चुके हैं 7:30। तो अभी डुडू जी सो रखे हैं और हमारा काम तकरीबन निपट चुका है। बाकी आज मैंने सुबह की भी मॉर्निंग क्लिप डाली हुई हैं गाइस। तो सुबह हम जल्दी उठ गए थे, तो फिर सूर्य जब उग रहा था मैंने वो सीनरी भी डाली है। हमारे घर से बहुत ही क्लियर दिखता है और बहुत ही क्लियर गुरुद्वारे की आवाज़ भी आती है। सो फ्रेंड्स, पूरे दिन आप बने रहिए मेरे साथ, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, मानवी स्कूल के लिए तैयार हो चुकी है और अब मैं इससे बाल बना रही हूँ। इसको स्कूल के भेजने के बाद हम डुडू को उठाएंगे। और डुडू और आयुषी दोनों ही स्कूल नहीं गए हैं, तो बस अब ये इसको तैयार करके नाश्ता दे के मैं स्कूल भेज रही हूँ। और अब चलेंगे हम डुडू जी को उठाने। अब डुडू उठ चुका है और आप देख सकते हैं अब ये थोड़ी देर पहले खेलेगा, उसके बाद ही ये अपनी सुस्ती हटा पाता है। अब यहाँ ये आराम से आधा घंटा खेलने के बाद ही ब्रश वगैरह करने जाएगा। तो आज इसको मस्ती छा रखी है क्योंकि स्कूल की हो रही है छुट्टी इसकी। तो अभी आधा घंटा खेलेगा। ये देखो चिढ़ा रहा है ये और लगा हुआ है मस्ती करने में, तो आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज आप देखेंगे डुडू जी आज लगे हुए हैं कि आज मैं चाय बनाऊंगा मम्मी और सबके लिए। आज ये सुबह से ही डिमांड कर चुका है और ज़िद किए जा रहा है। आप क्या बना रहे हो आज? और तुम पाइनएप्पल पढ़ना उसके साथ। ये चाय बना रहे हो आप? पाइनएप्पल पढ़ना तो धान पर खागा। सो फ्रेंड्स, आज डिनर में बना रही हूँ मैं मैगी, क्योंकि सभी बच्चों ने डिमांड कर रखी है आज डिनर में मैगी खानी है। तो यहाँ पे मैं फुल वेजिटेबल मैगी बना रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ मटर फ्राई कर लिए हैं और यहाँ पे हमने डाल दिया है प्याज। और यहाँ पे मैं गोभी बारीक कटी हुई डालूँगी, क्योंकि गोभी एकदम बारीक कटी होगी तो वो मैगी में काफ़ी अच्छा टेस्ट देती है गाइस। और यहाँ पे घर के मसाले मैं डाल दूँगी, नॉर्मल धनिया, मिर्च और नमक। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। और इस तरीके से आप सब्ज़ी करिएगा, काफ़ी टेस्टी लगती है मैगी। हम ज़्यादा सूपी मैगी नहीं बनाएंगे, हम एकदम भुनी हुई टाइप की ही मैगी बनाएंगे, ज़्यादा सूपी नहीं बनाऊंगी मैं इसको। और इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा, काफ़ी टेस्टी लगती है और इसी बहाने से छोटे बच्चे सब्जियां भी खा लेते हैं। यहाँ पे मैंने डाल लिया है मैगी मसाला और इसको अच्छे से पका के इसके बाद हम डालेंगे मैगी। तो काफ़ी टेस्टी बनती है गाइस, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए आप उबल चुकी है। अब यहाँ पे हमने मैगी डाल दी है और बस अब 5 से 7 मिनट इसको हम पका लेंगे अच्छे से। सो फ्रेंड्स, अब बज चुके हैं रात के 8। सारा काम हो चुका है गाइस, डिनर बनके तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, आज मेरे साथ बहुत ही अलग केस हुआ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग जो भी ऐप हैं, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, तो मिंत्रा से मैं काफ़ी ज़्यादा सामान मंगाती हूँ। मुझे मिंत्रा की साइट काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पे भी कई बार कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जैसा कि मैंने अभी पीछे एक आइटम मंगाई थी, तो वो 1000 रुपये की आइटम थी। एक स्वेटशर्ट थी 1000 रुपये की। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ है गाइस कि मैंने जो ऑनलाइन पेमेंट की है उसमें मेरी 1000 की जगह 2000 उन्होंने डबल पेमेंट काटी, जबकि मेरे पास आया एक बार की पेमेंट का जो क्लियर वो था इन्फॉर्मेशन, एक पेमेंट की आई थी। और उसके बाद जब वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई और मैंने रिटर्न की, तो मेरे पास दोनों ही अमाउंट नहीं आई थी। तो उसके लिए जब मैंने मिंत्रा में फ़ोन किया तो उन्होंने पहले ये बोला कि आप चेक कीजिए, आपकी एक ही पेमेंट कटी है। उसके बाद जब मैंने बैंक डिटेल निकाली तो उसमें था कि मिंत्रा से ही मेरी 2 पेमेंट कटी हैं उसी दिन, उसी टाइम, एक ही टाइम में दोनों पेमेंट कटी हैं। और ये नोटिस इसलिए हो गया कि उस टाइम पे
अगले ही दिन मैं बैंक चली गई थी, मुझे अमाउंट निकालनी थी तो नोटिस में आ गया। अदरवाइज़ हम इतने लापरवाह होते कि हमें ये आइडिया नहीं होता कि हमारी पेमेंट उतनी प्रॉपर आई है या नहीं। मेरे दिमाग में यही था कि एक चीज़ मंगाई है, उसको हम रिटर्न करें तो वो 1000 की अमाउंट आ जाएगी। पर मेरी 1 महीने तक दोनों में से कोई भी अमाउंट नहीं आई, और जब भी मैंने उनकी साइड में बात की तो वो मुझे दिन पे दिन बोलते थे कि 10 दिन वेट कीजिए आपकी आ जाएगी, 20 दिन वेट कीजिए आपकी आ जाएगी। वो भी बैंक डिटेल करने के बाद उन्होंने माना कि 2 पेमेंट वहीं से कटी है। और उसके बाद भी मुझे काफ़ी फ़ोन करने पड़े, मुझे लगता है मैंने 7-8 बारी फ़ोन किए। उसके बाद उन्होंने मेरी अमाउंट को 2 भागों में, तब भी एक बार नहीं आई, पहले एक अमाउंट आई, उसके हफ्ते बाद दूसरी अमाउंट आई है। तो मैं यही कहूँगी कि आप सतर्क रहें, जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आप ध्यान से करिए, और एक बार अपने बैंक से ज़रूर चेक कीजिए कि आपकी अमाउंट कितनी कटी है। क्योंकि मेरे भी फ़ोन पे एक बार की इन्फॉर्मेशन आई थी, दूसरी बार की इन्फॉर्मेशन तब डिटेल नहीं आई थी कि दूसरी अमाउंट कटी है। तो कई बार ये प्रॉब्लम भी हो जाती है गाइस, तो आप ध्यान से कीजिए। और एक बार जब भी उनका रिटर्न आता है किसी भी ऑनलाइन साइट का, या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो आप अपनी बैंक डिटेल ज़रूर चेक कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सब लापरवाही में छोड़ देते हैं, और हम इसी दिमाग में रहता है कि 1000 रुपये हमने वहाँ करे थे, सामान मंगाया था तो 1000 की अमाउंट आ गई है। फिर हमारे दिमाग में यही रहता है कि 1000 की अमाउंट कहाँ गई, और कई बार वो भी नहीं होता, कई बार वो भी दिमाग से निकल जाता है। क्योंकि हर जगह कार्ड पेमेंट होती है, तो कई बार ये हो जाता है कि हमने कहीं और पेमेंट की होगी, इस तब ख्याल नहीं आता। तो आप लापरवाही बिल्कुल ना करें। कोई भी ऑनलाइन पेमेंट से पहले बाद में आप चेक ज़रूर कीजिए अपनी बैंक डिटेल। तो फ्रेंड्स, आज पूरा दिन मैंने यही सब किया है। सो अब रात हो चुकी है, अब मैं सोने जा रही हूँ। अब मैं आपसे मिलूँगी कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।